हेलो एवरीवन। राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज एडमिशन 2025-26 के फॉर्म की आखिरी डेट 21 अगस्त है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करे हैं तो आप 21 अगस्त से पहले पहले अपने फॉर्म फिलअप कर लो। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आरपीएमसी द्वारा ये फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, जिसका कि अब नाम चेंज करके राजस्थान स्टेट हेलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल कर दिया गया है। आपके ये सभी फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाते हैं। आरपीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर rsahcouncil.org, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएमसी की। इस वेबसाइट पर आप विजिट कर नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्विक लिंक्स के नीचे तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग 2026 का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करके फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए काउंसलिंग की फीस है 1500 रुपए एंड एसटी और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपए काउंसलिंग फीस है। आपका ये फॉर्म 3 से 4 स्टेप में फिल होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में इन सारे स्टेप्स के बारे में बताऊंगी। इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उन सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स का एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। और फॉर्म फिलअप करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप जो भी डिटेल्स डालो वो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहले आप जैसे ही फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपको अपना नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी एंटर करनी है, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है एंड पेमेंट ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन पेमेंट का, आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे एक इंटरफेस आपको नजर आएगा जिसमें आपका नाम पहले से ही फिलअप होगा और फादर्स नेम भी आपका ऑलरेडी फिलअप होगा। आपको आपका मदर्स नेम एंटर करना है। मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इन वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना है, आपको सीधा सीधा नाम ही लिखना है। फिर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 100 KB और आपका जो हस्ताक्षर है वो 50 KB का होना चाहिए। अगर आपकी फाइल का साइज बड़ा है तो एक वेबसाइट मैं आपको बता रही हूँ 11zon.com, इस वेबसाइट पर आप जाओ। इस वेबसाइट पर आप अपनी फोटो अपलोड करना। पासपोर्ट साइज फोटो आपको 100 KB की चाहिए तो आप पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे एंड वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा साइज का, उस पर क्लिक करके आप 100 KB सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी जो फाइल की साइज है वो छोटी हो जाएगी। फिर उसको आप डाउनलोड करके अपने फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप हस्ताक्षर के लिए करें, हस्ताक्षर को भी आप अपलोड कर दें इसी वेबसाइट पर और फिर आप साइज पर जाएं एंड साइज पर जाकर 50 KB को सेलेक्ट कर आप अपनी जो कंप्रेस्ड फाइल है उसको डाउनलोड करके फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप में आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम और जितनी भी सारी बेसिक डिटेल्स है वो सब आपको एंटर करनी है। और जहां पर भी आपको ऐसा स्टार मार्क नजर आता है वो सारी जो डिटेल्स हैं वो फिल करना जरूरी है। बिना उन डिटेल्स को फिल करे आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट पर नहीं जा सकते। देन आपको बोनाफिड डिटेल्स में आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो आपको एंटर करना है। देन आपको आपकी कैटेगरी डालनी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, WDP, WPP, इनमें से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको फॉर्म में फिलअप करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, विकलांगता से बिलोंग करते हो तो आपको एंटर करना है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें आपकी 40% तक विकलांगता होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। ऐसा हुआ है कई बच्चों के साथ, कॉलेज भी उनको मिल गया था, कॉलेज मिलने के बाद 2-3 महीने भी हो गए थे और फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% से अगर काफी कम है आपकी विकलांगता तो आप इस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि एसएमएस बोर्ड से आपकी विकलांगता का सर्टिफिकेट चेक होता है। फिर आपको आपका धर्म, अगर आप अल्पसंख्या से बिलोंग करते हो तो उस पर आप क्लिक करें और जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको एंटर करनी है। सालाना आय, एनुअल इनकम आपको एंटर करनी है। कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस,
स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, 12th आपको एंटर करनी है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल एंटर करो वो सही होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया जब होगी तब आने वाली सारी डिटेल्स आपको आपके ईमेल पर ही दिखाई देगी। ईमेल और मोबाइल नंबर से ही आपको संपर्क किया जाएगा। फिर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है और कोशिश करें कि आप जो अकाउंट डिटेल्स डाल रहे हो वो आपका खुद का अकाउंट हो। इसी अकाउंट में जो आपकी 10,000 काउंसलिंग फीस होगी वो रिफंड होगी। फिर आपको आपके 12th के हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी आपने ली है तो बायोलॉजी के मार्क्स, मैथ्स आपने ली थी तो मैथ्स के मार्क्स, तो 12th के आपको आपके मार्क्स एंटर करने हैं। फिर आपकी माइग्रेशन डिटेल आपको एंटर करनी है। आप 12th का भी डाल सकते हैं एंड अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो ग्रेजुएशन का भी डाल सकते हैं, पर कोशिश करें कि 12th का भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर वही सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आपकी 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी मार्कशीट को दोबारा से अपलोड कर दें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और वो सारे सर्टिफिकेट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं लास्ट वीडियो में। एंड फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है एंड पेमेंट इनवॉइस का आपको ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आपको अपनी पेमेंट करनी है। और इसी के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आप मेक पेमेंट पर क्लिक कर कर पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर बनती है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपकी क्या कट ऑफ रहती है वो भी मैं पुराने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। कई सारे बच्चों ने कहा था कि दीदी आप हमें टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की भी लिस्ट प्रोवाइड करो, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की भी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी और कोर्सेज की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी और आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करना आपके लिए बेटर हो सकता है, किन कोर्सेज में आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपका और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस चैनल से कनेक्टेड रहें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी हम उस पर भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। एंड तक हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।